अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और बताओ तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। यार आज के व्लॉग में सबसे पहले तो सुबह सुबह उठा। कल आप लोगों ने देखा कि पुप्पलो की तरफ चले गए थे। सुबह सुबह उठा, अम्मी जान को हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ पे उनका चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद बाहर से नाश्ता किया। बाहर से नाश्ता करने के बाद अब हम आए हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल इसलिए आए हैं कि सिस्टर को किडनी में पेन हो रही थी 1-2 दिन से, तो वो अभी जो डॉक्टर से चेकअप करवाना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर है तो ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, लेकिन ये कि प्राइवेट डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है बजाय कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता है इतनी लंबी लाइंस लगी होती हैं। तो उनसे मैंने कल ही अपॉइंटमेंट ले ली थी सिस्टर की। तो ये है कि उनके किडनी का मसला था, तो मैंने कहा चलो वो उनको ज़रा चेक करवा लें। बहुत अच्छी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो अब जी डॉक्टर से चेक करवाने के बाद जाएंगे। अब्बू ने मुझे काफ़ी दिन से कहा हुआ है, उनके आईडी कार्ड से कुछ मसला था। उन्होंने जो आईडी कार्ड है वो सिम वाला अप्लाई किया हुआ था, तो उसमें कोई एक चीज़ थी, वो पता नहीं, वो कह रहे थे कि आपका बेटा है। तो मेरा उन्होंने कहा कि वो सिग्नेचर वगैरह करके जाए, तो फिर हम जो है ना इसको अप्रूव करेंगे, अप्रूवल देंगे। तो वहाँ जाना है, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ जाकर मिलते हैं, देखते हैं क्या बनता है, वो अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं। भाई हॉस्पिटल से अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गए। अब आया हूँ नादरा के ऑफिस, जहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब्बू के जो आईडी कार्ड था वो सिम वाला बनवाया था, उसको क्या कहते हैं, स्मार्ट कार्ड कहते हैं। तो उस चक्कर में कुछ उन्होंने एड्रेस की चेंजिंग वगैरह भी की है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी आपका जो बेटा है वो आकर जमा करवाए और कुछ मेरे सिग्नेचर लेंगे और पता नहीं और क्या पूछते हैं। अब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो पूछते हैं वो आप लोगों से भी शेयर करूँगा। तो यार गेट पे पहुंचा तो मुझे याद है कि मैं अपना मास्क गाड़ी में भूल गया, तो फिर लेने गया। उसके बाद जो एंटर होते साथ ही टोकन नंबर उन्होंने दिया। ये सबसे अच्छी जो बात है कि यार टोकन नज़दीक का था, मतलब 1-2-3 लोग थे, उसके बाद मेरा नंबर आ जाना था। अगर दूर का होता फिर मुझे घर जाना पड़ता, फिर किसी दिन आना पड़ता, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रश था आज भी, और अक्सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा जी, तो एक जगह से जान छूटी और एक जगह मैंने सारे जो टोकन लेकर गया और फिल करवा दिए, और अब मुझे भेजा बिल्कुल नीचे। अब देखते हैं नीचे क्या होता है यार, हद है। एक जगह से तो सारी वेरिफिकेशन होगी, मैंने फॉर्म वहाँ सबमिट भी करवा, उन्होंने एक नया फॉर्म दिया, और साथ ही मैंने यहाँ से भी टोकन लिया। और पहले मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, अब बेसमेंट में आ गया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी जल्दी जल्दी जो है ना फ्री हो जाऊँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अबू जान के आईडी कार्ड का जो मसला है वो हल हो गया। और ये है कि यार 2 टोकन्स उन्होंने मुझे दिए। सबसे पहले तो जो फर्स्ट टोकन था, मैं बैठा हुआ था, तो एक आदमी आया मेरे पास कि भाई ये मुझे कहाँ जाना, तो मैंने कहा यार अभी आपका नंबर काफ़ी दूर है, आप बैठ जाओ। एक का नंबर आ चुका था लेकिन उसको काउंटर नंबर नहीं मेरा, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक काउंटर थे। तो मैंने कहा यार वो सामने कहता किधर किधर, मैंने कहा यार मैं उसके साथ आया, मैंने कहा भाई ये काउंटर है। और एक और जो बंदा था वो शायद कश्मीर से, तो बार बार मुझसे पूछी जा रहा है अब क्या होगा, अब कितने पैसे लेंगे ऐड। इस चक्कर में भाई मेरा नंबर आया, मुझे पता ही नहीं चला, उसने आगे कर दिया। मैंने कहा, कहते हैं भाई आप सोए हुए थे, मैंने कहा यार सोया हो तो नहीं था। तो फिर मैंने सोचा भाई, कहते हैं आप वेट कर। मैंने कहा वेट सेट नहीं करना, मैं इतना दूर से आया हूँ और पहले ऑलरेडी इतने दिन हो गए हैं। तो खैर बात मान ली उसने, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ पे तो मैंने सब कुछ सबमिट करवाया। फिर उसने मुझे नीचे भेजा बेसमेंट में, वहाँ पे टोकन है। फिर मैंने कहा भाई मैंने किसी की बात नहीं सुनी, ये ना कोई नया चक्कर खुले। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे अपनी आईडी कार्ड की, मुझे लग रहा था कि आईडी कार्ड की कॉपी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने कहा चलो होगी, वॉलेट में जल्दी जल्दी निकला। लेकिन ये है कि बाहर ही आईडी कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी करने वाले वो बाहर ही थे, बिल्कुल मतलब कि जहाँ पे नादरा का मेन गेट था उसके पास ही उन लोगों ने उनको बिठाया हुआ है। और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यार काम बहुत जल्दी हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आगे। अच्छा जी, तो नादरा के ऑफिस से निकलने के बाद फ़ौरन जो है हम लोग आए हैं सिस्टर के टेस्ट करवाने थे, वहाँ पे आए हैं। ये एक प्राइवेट डॉक्टर ही है यहाँ पे। दरअसल जब से चुगताई लैब में एक वाक़या हुआ है कि उनका ब्लड जो AB पॉजिटिव था, उन्होंने पता नहीं रिपोर्ट कैसी तैयार की, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि शायद उनका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है या कुछ इस तरह से। तो उस जो औरत थी उसकी डेथ होगी। तो भाई चुगताई लैब या इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक यहाँ पे बेस्ट लैब्स हैं, लेकिन चुगताई लैब का वाक़या हुआ, फिर इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर उसका एक वाक़या हुआ।
अब भाई बहुत डर लगता है कि अल्लाह ही जाने क्या किस तरह के टेस्ट करते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे हम लोग पहले मतलब आते रहते हैं, और ये है कि काफ़ी यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया था, वो सही था। और रिलेटिव्स के काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते हैं, अम्मी के फ्रेंड्स हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्हें मैंने भी कहा कि यार ये जो डॉक्टर हैं वो बेस्ट हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं, बजाय कि हम लोग इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जाएँ या चुगताई लैब जाएँ। तो भाई उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। ढूंढ के भाई थक गया हूँ, और जहाँ हम पहले जिस डॉक्टर के पास गए थे उससे शायद वो सही प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ, उसने हमें यहाँ पे रेफ़र किया चांदनी चौक में। और अब इस डॉक्टर के पास आए, अब अल्लाह करे कि ये डॉक्टर टेस्ट कर दे। सब उसका साहिबा है एक डॉक्टर, ये इतना पिंडी में इतना रश है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है यार। ऊपर से ये एड्रेस ना गूगल पे ना गूगल की लोकेशन पे कहीं पे था नहीं, इतनी मुश्किल से मिला है। तो आई होप अल्लाह करे कि टेस्ट हो जाए और चलें यार। और इतना शोर है यहाँ पे, इतना रश है, कुछ समझ नहीं आता है। अल्लाह करे जल्दी जल्दी टेस्ट हो और फिर यहाँ से रवाना हो। भूख इतनी सख्त लगी है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अम्मी ने कहा पहले टेस्ट होगा उसके बाद बाकी काम। और मेरे सामने कैट भागी है, मुझे बड़े गौर से देख कि अल्लाह ही कैट करे भाई। टेस्ट वेस्ट तो हुआ नहीं, और आप रश चेक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा रश है कि क्या बताएं। अब मैं रुका हूँ यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए ले लें यार। और जो टेस्ट वाली डॉक्टर थी वो आएगी जी कल, आज उसका टेस्ट था या पता नहीं क्या चक्कर है, वो आई ही नहीं है। तो अब हम कुछ खाने के लिए निकले हैं भाई। बैंड बजी रश चेक करें ज़रा, लंबी लाइन लगी है वहाँ तक। भाईजान दही बल्ले पैक करवा लिए हैं 3 पैक, और एक अपने लिए, एक अम्मी के लिए और एक सिस्टर के लिए। और अब गाड़ी में बैठ के खाते, क्योंकि बाहर बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं था, और जो इंतज़ाम था वो बेहाल था। और मेरा फ्रूट चाट खाने का बहुत दिल था, लेकिन यहाँ पे फ्रूट चाट का रशियन सैलेड यहाँ पे था, लेकिन मुझे इतना मज़े का नहीं लगा। तो अब पहले दही बल्ले खाते हैं, दही बल्ले खाने के बाद जो है फिर चेक करते हैं कि रशियन सैलेड कहाँ पे मिलता है। हम लोग ये सोच ही रहे थे कि क्या पप्पू पे बोझ डालें कि खाएं क्या। तो मुझे एक साइड पे ये बलोची सिज्जी नज़र आई, और जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे पता चल गया कि भाई इसका टेस्ट बहुत आला किस्म का होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम एरियाज़ है जहाँ सिज्जी बहुत मज़े को खाने को मिलती है। और मज़ा तो सिज्जी होगी है जी पैक, आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं जी पप्पू के घर, वहाँ जाके सिज्जी खाते हैं। और रशियन सैलड मेरा बहुत दिल चाह था मैं रशियन सैलड खाऊं, लेकिन हुआ यूँ कि पार्किंग वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, और अम्मी भी बहुत तंग पड़ रही थी। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, फिर किसी दिन रशियन सैलड, आज सिज्जी और दही बल्लों से काम चला लेते हैं। आज के व्लॉग में आपका और मेरा सफ़र बस यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा। ये कुछ पिक्स थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।